महाकाल महाकाल। माँ, महाकाल ने बुलाया माँ। जी हाँ, आपने सही समझा। हम उसी उज्जैन की बात कर रहे हैं जिसे महाकाल की नगरी भी कहते हैं, जहाँ पर एक छत्र राज है कालों के काल महाकाल का, जिसकी प्रजा की स्वयं रक्षा कर रहे हैं सेनापति भद्रकाल। तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव को कालों के काल क्यों कहा जाता है? क्या आपको ये पता है कि जो महामृत्युंजय मंत्र हम हमेशा कभी ना कभी सुने होंगे, बोले होंगे, उसका निर्माण किसने किया और क्यों किया? तो अगर आपको ये नहीं पता तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको सही तरह से बताने की। और साथ ही साथ आइए दर्शन कराते हैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो चलो घूम के आए। महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक आने के लिए ये एकमात्र रास्ता जो 4 बजे खुल जाता है। बाकी 2 रास्ते और हैं जो बाद को खुलते हैं 6 बजे, 6:30 बजे के बाद। उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल लॉकर मंदिर की तरफ से रहता है। अगर आपको मोबाइल रखना तो रख सकते हैं, और बैग रखना हो तो बैग रख सकते हैं। लगेज भी कंपनी मंदिर की तरफ से रहता है। मोबाइल आप अंदर लेके जा सकते हैं, उसकी अनुमति है। महाकाल लोक के अंदर आएंगे तो आपको खंबे जैसे बहुत सारे दिखाई देंगे। ये खंबे पूरे महाकाल लोक के अंदर 108 बने हुए हैं। 108 इसलिए कि भगवान नटराज की जो नृत्य करने का, तांडव करने का जो लोक, जितने भी मुद्राएं हैं ना, उन मुद्राओं को अलग अलग खंभों में दर्शाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर रात को बहुत अच्छा लगता है लाइटिंग शो के कारण, क्योंकि चारों तरफ लाइट इतनी सारी है जो आपको रात को बहुत एक अच्छा अनुभव होता है। देखिए कि वहाँ के गार्ड आपको बोलेंगे घर जाओ, मगर आपको जाने का मन नहीं करेगा। साथ ही साथ ये जितनी भी रोशनी है, इसका खर्चा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर नहीं आता, क्योंकि ये सारी लाइट सौर ऊर्जा से जनरेट होती है। धर्म में जिस तरह सप्त ऋषियों का अपना एक खास महत्व है, उसी तरह मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको सप्तपुरियों के भी दर्शन करना उतना ही जरूरी पड़ता है जितना 4 धाम करने का होता है। गरुड़ पुराण में इन सप्तपुरियों के नाम भी बताए गए, जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चेव सप्तते मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची मतलब कांचीपुरम तमिलनाडु में एक शहर है, और साथ ही साथ माया मतलब देवों की नगरी हरिद्वार, और अवंतिका और द्वारिका। इनमें से हमने द्वारिका के दर्शन कर लिए हैं। आज हम लोग अवंतिका आए हैं। अवंतिका, इस शहर को इतिहास ने कई सारे नाम दिए, जैसे पद्मावती, अवंतीपुरी, अवंतिका, अवंतिका नगरी, अवंती, उसके बाद उज्जैनी, और आज हम इसे उज्जैन के नाम से जानते हैं। उज्जैन आना बहुत ही आसान है। आप दुनिया के किसी भी कोने से इंदौर एयरपोर्ट आ सकते हैं, फिर वहाँ से 80 किलोमीटर उज्जैन पड़ता है, और उज्जैन में आपको महाकालेश्वर मंदिर मिल जाएगा। इवन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो इंदौर रेलवे स्टेशन, साथ ही साथ उज्जैन रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर जितना अंतर पड़ता है। साथ ही साथ बस से अगर मैं बात करूँ या आपकी कार या बाइक की बात करूँ, तो भारत के सभी हाईवे से ये शहर जुड़ा हुआ है, जो आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और मंदिर आना एक अलग महत्व है, दूसरी जगह जाने से अच्छा है, क्योंकि ये कोई ऐसी इमारत नहीं है जो 500-600 साल पहले बनी होती है। ये समय से भी पूर्व होती है। अगर इस मंदिर का मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में इसको बताया जाता है कि ये 6वीं शताब्दी में बना था। 6वीं शताब्दी में उस समय के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, मगर ये महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है इसका इतिहास। तो 12वीं शताब्दी में यहाँ पर आके तुर्की शासक ने इस मंदिर को तोड़ दिया था, और जो मंदिर में स्थित शिवलिंग थे उसको
लेके ये रुद्रप्रयाग तालाब में, जो मंदिर के पास में ही, वहाँ पर फेंक दिया था। उसके बाद 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में मराठाओं का इंदौर में फिर से राज हुआ। उन्होंने मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण कराया और मंदिर की गर्भगृह में शिवलिंग को फिर से विराजित किया। आपने ज्योतिराज सिंधिया का नाम तो सुना ही होगा। उनके पर दादा राणोजी राव सिंधिया ने इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण कराया था। साथ ही साथ सिंहस्थ महाकुंभ की शुरुआत की थी। महाकुंभ और कुंभ का जो अंतर है और जो यहाँ पर जो सिंहस्थ कुंभ होता है, उसके बारे में भी एक कथा है, वो भी हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो उससे पहले कुछ मंदिर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मंदिर अगर आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो मंदिर में आपको 3 पार्ट दिखाई देंगे। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में अंदर वहाँ पर शिवलिंग विराजित है महाकालेश्वर का। उसके बाद ओमकारेश्वर है फर्स्ट फ्लोर पर, और उसके बाद नागचंद्रेश्वर है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। उसके अलावा कभी भी उसके पट नहीं खुलते। उस दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। अभी आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जब मंदिर परिसर में आते हैं तो आप मंदिर को अगर बाहर से देखेंगे तो वो उसकी रचना आपको अलग अलग दिखाई देगी। ग्राउंड फ्लोर की अलग, फर्स्ट फ्लोर की अलग और ऊपर की अलग। तो ये इसलिए है कि अलग अलग राजाओं ने मिलकर अलग अलग अपने समय में इस मंदिर की अपनी तरह से एक तरह से संरचना की थी। किसी ने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का निर्माण किया, किसी ने यहाँ पर छत्र का निर्माण किया, किसी ने यहाँ पर दूसरे मंदिरों का निर्माण किया, किसी ने यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ की दीवारें दुरुस्त करवाई। तो ये हर समय में अलग अलग राजाओं द्वारा बनाया गया। आप मेरे पीछे दे सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्यु मोक्षी ममामृतम। और शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किसने और क्यों किया था। तो आपने वो फेमस डायलॉग सुना होगा कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो उसको अच्छी तरह से बताने से पहले हम आपको चिरंजीवियों के बारे में बताते हैं। तो आपने चिरंजीवी के बारे में सुना होगा। चिरंजीवी वो होते हैं जो युगों युगों से आज भी पृथ्वी पे जीवित अवस्था में या जीवित हैं। जैसे हनुमान जी हो गए, भगवान परशुराम हो गए, अश्वत्थामा हो गए, और ऐसे बहुत सारे हैं। उनमें से एक मार्कंडे ऋषि थे, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो प्राचीन समय में मरकंद नाम के एक ऋषि थे। वो शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और साथ ही साथ एक महान ऋषि भी थे। भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं थी सिवाय पुत्र धन के। उनके पास कोई पुत्र नहीं था। उनकी घोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको साक्षात दर्शन दिए और उन्हें कहा कि आप मुझसे वरदान मांगो। तो मरकंद ऋषि ने वरदान स्वरूप में पुत्र प्राप्ति के लिए कहा। तो भगवान शिव ने वरदान तो दे दिया कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, मगर उसके साथ एक द्वेष भी होगा, एक खराबी भी आएगी। तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया कि चलो कोई नहीं, पुत्र प्राप्ति तो मिलेगा। तो कुछ समय के बाद मकंद ऋषि के घर में पुत्र प्राप्ति हुआ जिसका नाम मार्कंडे रखा गया। जब मार्कंडे का जन्म कुंडली बनाया गया तो ज्योतिषों ने उनको बताया कि इनकी आयु अल्प है, ये 12 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। तो उन्हें भगवान शिव की बात याद आई कि भगवान शिव ने क्या कहा था। तो उन्हें उस चीज़ को स्वीकार किया। बोले कि ठीक है, अभी जो भी है क्या कर सकते हैं। जब धीरे धीरे मार्कंडे आगे बढ़े, उम्र उनकी बढ़ती गई, 9 साल के हुए, 8-9 साल के हुए, तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता उनके प्रति काफ़ी चिंतित रहते, बहुत चिंता रहती थी। तो उन्होंने एक दिन अपनी माता से पूछा कि क्यों ऐसा सब लोग चिंतित रहते हैं मेरी वजह से। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी अल्प आयु है और ज्योतिष ने ऐसा बताया था, साथ ही साथ आप तुम्हारे पिता ने बहुत घोर तपस्या करके भगवान शिव से तुमको प्राप्त किया था। तो मार्कंडे ने सोचा कि अगर मेरे को भगवान शिव का आशीर्वाद हूँ मैं, तो मैं उन्हीं से अपनी उम्र भी बढ़ा सकता हूँ, अपनी आयु भी बढ़वा सकता हूँ। तो उन्होंने 9 साल की उम्र से शिव भगवान की आराधना करना चालू किया और मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना कर दी, उनकी रचना कर दी।
और लगातार महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करते और उसका जाप करते। धीरे धीरे 11 वर्ष बीते, उनकी समय आ गया, काल आ गया उनका 12 वर्ष में। तो उस समय जब वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, शिवलिंग में बैठे थे, उस समय यमदूत आए उनके सामने 12 वर्ष की उम्र में उनको ले जाने के लिए। तो यमदूतों ने देखा कि वो भगवान शिव की आराधना कर रहे, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई उनको ले जाने के लिए। तो वहाँ से वापस चले गए यमराज के पास। अभी यमराज को कहा कि यमराज जी वो शिव जी की आराधना कर रहा है, मैं उनको कैसे लेके आ सकता हूँ। तो यमराज कहे कि मैं जाके लेके आता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो जब वो यमराज जी पृथ्वी में आए और उन्होंने देखा कि वो आराधना कर रहा है बच्चा, तो कुछ देर वहाँ ठहरे और उसके बाद जब बच्चे ने यमराज को देखा और तेजी से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा और शिवलिंग को चारों तरफ से पकड़ लिया। जब यमराज ने उनको अपनी तरफ पकड़ के खींचने की कोशिश की, इतने में तेज बिजली चमकी, मंदिर का परिसर पूरा हिलने लगा। साथ ही साथ एक जोर गर्जना से एक आवाज आई। जब यमराज के सामने देवाधिदेव महादेव आए तो वो डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान शंकर से विनती करने लगे। फिर भगवान शंकर गुस्से में, क्रोध में आकर अपने त्रिशूल को उठा के यमराज की तरफ देखे और बोले, क्यों तुम मेरे भक्त को परेशान कर रहे हो, क्यों मेरे भक्त को तुम परेशान कर रहे हो, क्यों उसको आराधना नहीं करने दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये कार्य दिया है कि प्राणियों से प्राण निकालने का ही कार्य आपने मुझे दिया है, वही मैं आपका कार्य कर रहा हूँ। तो फिर भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि तुम इसके प्राण नहीं ले सकते, मैं इसको दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। इस तरह मार्तंडेय ऋषि को दीर्घायु का वरदान मिला। और साथ ही साथ आज भी अगर आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो कहा जाता है कि अगर आप लगातार सोमवार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी आयु और भी बढ़ जाएगी। क्योंकि यमराज ने उस समय महाशिव से कहा था कि कोई भी अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, आपका आराधना करेगा, मैं उसकी तरफ आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा।